कि इसके पहले हमारी मुलाकात हुई थी जब आप 5वीं 6वीं में होंगे यहाँ पर, है ना? तो मुझे पहचानते हो क्या आप? मुझे कितने लोग पहचानते हैं यहाँ? सबने देखा है मुझे, रोज देखते हो आप। कहाँ देखा है? हॉस्पिटल में आते हो ना आप? हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं? कभी नहीं। ऐसी बहुत सी एग्जाम में आएगी, है ना? और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहले आप अपने लिए ताली बजा लो, ताली बजा लो आपके लिए। बस बस हो गई। अभी ये ताली क्यों बजवाई मैंने, आपको पता है क्या? क्योंकि आप नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के सब स्पेशल स्टूडेंट हो, स्पेशल विद्यार्थी हो, आपको पता है कि नहीं? आपने एग्जाम पास आउट करके यहाँ पर आए हुए, है ना? स्पेशल 10-11 हज़ार बच्चों में आप स्पेशल हो, है कि नहीं? इसलिए मैंने आपसे आपकी खुद के लिए ताली बजवाई है कि नहीं? और आपके टीचर के लिए एक ताली बजा लो सब लोगों के लिए। आपको एक बात पता है क्या? बाहर जब हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, आप एक कंपाउंड में रहते हैं, हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, है कि नहीं? ये आपकी दुनिया एक अलग है कि नहीं? और आप मुझे बोला गया कि आपके वो ड्रेस के बारे में मैं बताया जाए, नहीं, तनाव के बारे में, एग्जाम के बारे में बताया जाए। तो मैंने मैडम को बोला कि मैं आऊँगा मिलने, से आप आए हो। और दूसरी बात कि आपके जो यहाँ पर जो शिक्षक लोग बैठे हैं वो भी आपके स्पेशल है कि नहीं? सब भारत देश में भर में से आए हुए हैं जो आपको साल भर अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाई है उन्होंने। मैंने जब आके पूछा तो बोले आपका एक पढ़ाई करने का भी एक हॉल अलग से है कि नहीं? और आपका सब टाइमिंग शेड्यूल ये किया हुआ है, सब आपका खाने से, सवेरे उठने से, तो आपका सब सारा मैनेजमेंट ये सब आपके टीचर लोग करते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 15 तारीख को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परीक्षा के बारे में चिंता होगी, है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो आपके जो जितने भी टीचर लोग हैं उनके चेहरे पे से और आपके चेहरे पे से ऐसे नहीं लगा कि आप डरे हुए हैं। कितने लोग डरे हैं परीक्षा से? परीक्षा से कितने लोग डरे हुए हैं? कितने लोग? हाथ ऊपर करो। कोई भी। क्यों डरे हुए हैं? बताओगे? कारण बताओगे? पढ़ाई नहीं हुई? पढ़ाई नहीं हुई क्या? पढ़ाई हुई ना, साल भर आपके टीचर लोगों ने आपसे पढ़ाई करवाई है। ये आपके मन का डर है, परीक्षा का डर नहीं है, लेकिन नहीं। आपने से पिछले साल 12वीं में क्या, 10th में, 9th वाले थोड़ा ट्रेस कम होना चाहिए आपको। ज़्यादा तनाव में तो 10वीं वाले और 12वीं वाले हैं। कहाँ है वो? सब पीछे बैठे हुए हैं, वो हीरो इधर। सबके चेहरे एकदम हंसी, टेंशन में तो कोई लग ही नहीं रहा है क्या कोई? पिछली बार रिजल्ट था 10वीं और 12वीं का, वो 100% था। तो मैंने बोला था कि आप अपने टीचर लोगों के ताली बजाओ। मैंने ऐसे ही बिना ऐसे नहीं बोला, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है कि 100% जो आपका रिजल्ट आता है उसके पीछे मेहनत आपके सब टीचर लोगों की होती है। सबसे ज़्यादा परीक्षा का टेंशन आपसे ज़्यादा आपकी, क्योंकि आपका 100 में से 99 आया रिजल्ट, तो सारा टेंशन उन पर रहेगा। क्योंकि उन्हें वो जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आपकी, जब आप जून महीने में आते हो, है ना, जून जुलाई में जब आते हो यहाँ, तब से चालू हो जाता है कि नहीं? तब से वो मेहनत लेते हैं आपके पीछे, और जब आपका रिजल्ट लगता है तब सबसे ज़्यादा आपको खुशी होती है। उसके बाद में आपके जो टीचर लोग हैं उन्हें खुशी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने 100% मार्क्स आए हुए थे, 100% पास आउट हुए, ठीक है। अभी एग्ज़ाम है, तो ये आपकी पहली भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि जब आप 6वीं में यहाँ पर एडमिशन होता है तो आपने एग्ज़ाम नहीं है, तो एग्ज़ाम का कोई डर ही होना नहीं चाहिए आपको। क्योंकि 15-20 हज़ार लोग जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की 15-20 हज़ार लड़के, उनमें से आप स्पेशल लोग चुने जाते हो, ठीक है। और हर साल आपकी एग्ज़ाम एकदम पूरी तैयारी के साथ की जाती है, ठीक है। 9वीं वालों को जो अभी टेंशन में दिख रहे हैं 9वीं वाले, तो
तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप 10वीं में आओगे तो आपके टीचर लोग आपको 10वीं में तैयारी कर लेंगे, है कि नहीं। आपने एकदम फ्रेंकली हाथ ऊपर किया कि हम टेंशन में हैं, तो पहली बार तो टेंशन ही मत लो आप, है कि नहीं। और 15 तारीख को एग्ज़ाम है, अभी मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे लेक्चर लेने से परिवर्तन होने वाला है क्या? कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या? कुछ पीछे बैठने वाले 10वीं 12वीं वाले, आपकी पढ़ाई होगी मुझे पता है। सिर्फ मैं यहाँ आपका जो स्ट्रेस है वो कम करने के लिए आया हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स देने के लिए आया हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन क्या है, जो परीक्षा देते हैं तब आप ज़्यादा तनाव में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, है कि नहीं। खाना पीना सब छोड़ देते हो, उसके वजह से क्या होता है कि आपकी हेल्थ, जो आपकी हेल्थ रहती है वो खराब हो जाती है। सब कुछ आता है आपको। हेलो, पीछे वाले गप्पा मार रहे हैं। पिछले साल 9th में 1 नंबर आने वाला विद्यार्थी का है, 9th में जो नंबर 1 आया था, 9th में जो नंबर 1 आया हुआ था, है कि नहीं। 9th में नंबर 1 आने वाला वॉल्यूम पर। अच्छा जान दो। 10th में जो नंबर 1 आया था पिछले 2 साल पहले, 10th में तो 10वीं में नंबर 1 आया हुआ था, वो वैल्यू आया। कोई नहीं है। 3 नंबर वाला 3 नंबर वाला कौन है? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। कौन था 3 नंबर? कौन था, है कि नहीं। यहाँ नंबर की दौड़ में हम हमारा टेंशन बढ़ा लेते हैं, है कि नहीं। जब हमारा वक्त था, जब हम 10वीं 12वीं में थे, तो ऐसी कोई दौड़ ही नहीं थी सर। अभी तो आपके पीछे कंपटीशन ही कंपटीशन है। 10वीं अगर आप 1 नंबर लेके आए तो फिर आपको 11वीं 12वीं में वापस 1 नंबर लाना है। वहाँ 1-2 नंबर आए तो फिर भी आपको TET देना है, CET देना है कि नहीं। पहले क्या होता था, 10वीं पास हो गए, 11वीं 12वीं में एडमिशन हो गया, 12वीं पास हो गए, अच्छे परसेंटेज आ गए तो डॉक्टर इंजीनियर जहाँ आपको जाना है वहाँ आप लोग जा सकते, हम लोग जा सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, पूरा शेड्यूल बदल गया है। 10वीं में अगर आप पहले आ ही गए, फिर आपको 11वीं 12वीं में आपको पहले आ भी गए तो आपको TET CET देना है कि नहीं। हेलो भाई, मैं आपके लिए आया हूँ, पीछे बैठे हुए हैं, रोक ले गया लेक्चर, रोक ले गया। अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? रोक ले बीच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो, मैं आपके लिए आया हूँ, एंट्री बनने वाला है कि नहीं, कि नहीं। नवोदय एक अपने आप में एक बड़ी इंस्टीट्यूट है और उसके आप विद्यार्थी हो, और मैं उन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने आया हूँ, मैं आपको मिलने आया हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हम एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे थे कि एग्ज़ाम की सारे लोगों की तैयारी हो गई है। और आज लोकमत में एक लेक्चर लेने के पहले मैं आया था, तो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज़ लगी हुई थी कि परीक्षा की डर है ना, परीक्षा की वजह से बाकी के लोग क्या करते हैं, तनाव में आ जाते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपकी पहली एग्ज़ाम भी नहीं है और लास्ट एग्ज़ाम भी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, है कि नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर 10वीं में 12वीं में हमें कम मार्क आ गए, कम परसेंटेज गिर गए, तो बस यही लास्ट है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या, बताओ मुझे, है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आपने पढ़ाई की है तो आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ध्यान में रखना। 15 तारीख को जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है उसकी तैयारी आपके टीचर लोगों ने कर ली है। कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो आपको थोड़ी थोड़ी जो टिप्स है वो दे दूँ। क्या है कि पढ़ाई के वक्त आप सही वक्त खाना खाते नहीं, आपका शेड्यूल बदल जाता है जैसे जैसे परीक्षा पास में आती है कि नहीं।
कई लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं एग्जाम देते देते वक्त, तो चक्कर आ जाते हैं उनको, है कि नहीं, डर बीपी बढ़ जाती है, कभी कभी शुगर बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी बारीक टिप देने से परीक्षा में आपको मदद होगी, हेल्प होगी। बाकी जो परीक्षा की जो आने वाला है वो आपके सर ने तैयारी कर ली है। आपको एक बात बता दूं, अक्कलकुआ तालुका की एक पहचान है, अक्कल तालुका की एक निगेटिव पहचान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कि अक्कलकुआ तालुके में सबसे ज़्यादा परीक्षा में कॉपी चलती है। पता है क्या आपको? सबसे ज़्यादा कॉपी अक्कलकुआ तालुके में चलती है, चीट बोलते हैं ना जिसे, वो चलती है। अभी मैं ये आपको बताना क्यों चाहता हूँ कि आपके वहाँ चलती नहीं, क्या होता है, कॉपी होती क्या? नहीं हाँ, नहीं होती ना। तो एक बात बता दूं कि इसलिए मैं यहाँ लेक्चर लेने गया हूँ कि आपका स्टैंडर्ड देखो, आपका क्वालिटी देखो, क्या आप बिना कॉपी किए हुए, बिना कुछ शीट किए हुए पास होने वाले हो, तो आपकी तैयारी किस लेवल की होगी, किस तरह से आपको तैयार किया है आपके टीचर लोगों ने, ठीक है नहीं। सिर्फ क्या करना है आपको कि परीक्षा के जो टाइम आ रहा है पास में, जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे आपको आपका तबीयत, आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि रोज हमारे जो नर्स मैडम है वो रोज 8-10 बच्चों को लाते हैं, जिनकी एग्जाम नहीं है उनकी अगर तबीयत बिगड़ रही तो ठीक है, लेकिन जिनकी पास में एग्जाम आ रही है उनकी तबीयत बिगड़ना वो हमारे लिए चिंता की बात है। तो आपकी तबीयत मेन है, आपका जो हेल्थ है वो मेन है। आपने आपके एग्जाम के साथ साथ में आपकी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है ना। तो अगर आप परीक्षा के वक्त बीमार हो गए तो आपकी एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम का जो डर है वो मन से निकाल दीजिए। क्वेश्चन में सब क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है, दिया रहता है कि नहीं ऑप्शन, एनी 5, 7 में से 5 करो, 4 में से 2 करो, है ना। इस तरह से तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने 5 क्वेश्चन किए होंगे, 5 क्वेश्चन 7 में से आपके पास तो आ ही गए ना, तो ये जो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं वो अपने ये कर लेने का कंसिडर। और पहली बात तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे एक विनती करूंगा कि अगर आपके पेपर अगर खराब भी गया, अगर पेपर देखो आप पेपर देके आए स्टेशन, जिस दिन आपकी एग्जाम है थोड़ा पेपर अगर खराब भी गया तो आपको टेंशन लेने की ये नहीं है, क्योंकि अगला जो पेपर है उस पर आपका परिणाम होने वाला है। अगले दिन या अगले जो पेपर रहेगा उसमें आपका परिणाम होने वाला है वो पेपर पे। तो जो आपका पेपर खत्म हो गया है, आज जो पेपर था, सपोज इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के पेपर में आपका 10-20 मार्क का छूट गया होगा या 5-2 मार्क का जो छूट गया होगा, तो आपने उस बात का टेंशन नहीं लेने का है। उस बात का टेंशन लेके कोई फायदा होने वाला है? जो पेपर हो गया है उसके बारे में टेंशन लेके कुछ होने वाला है क्या? जो आने वाला है उसका विचार करने का आपको, जो अगला पेपर है वो अगले पेपर की आपको स्टडी करने की, उसकी चिंता नहीं लेने की, टेंशन नहीं करने का आपको, नहीं तो आप उसका और टेंशन लेंगे। जितना आप ज़्यादा टेंशन लोगे उतना और पेपर बिगड़ेगा आपका। जितना ज़्यादा टेंशन लोगे, हो गया ना पेपर, उसको साइड में रख दो, अगले पेपर की तैयारी करो, अगला पेपर अच्छा गया उसकी तैयारी करो, है कि नहीं। तो क्या होता है सर, एक पेपर अगर बुरा गया तो कई लोग उसका टेंशन ले लेते हैं और अगला पेपर बिगड़ जाता है। तो हमें ऐसा करना नहीं है, हमें अगले पेपर की तैयारी करना है, पिछले को छोड़ देना है। जैसे सारे पेपर अगर खत्म हो गए और आपको लग रहा है कि मैं एक आध पेपर में पास नहीं होऊंगा, है कि नहीं, या तो मुझे कम मार रहा है, तो आप क्या करते, टेंशन में आ जाते, आते कि नहीं, तनाव में आ जाते कि नहीं। मेरा एक पेपर गया है, तो मेरे से एक ही रिक्वेस्ट है आपकी कि आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, ये आपका पहला पेपर भी नहीं और लास्ट पेपर भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, सुसाइड, आत्महत्या करने का भी प्रयत्न करते हैं, है ना। कई लोग घर छोड़कर जाने की भी कोशिश करते हैं। हमारे नंदुरबार जिले में हर साल में 4 से 5 ऐसी घटनाएं होती है। अपने नवोदय में आज तक की ऐसी घटना नहीं सुनी हुआ है। इसका कारण अपना हमारे नवोदय में आज तक के ऐसा कुछ हुआ नहीं कि एग्जाम में फेल हो गया विद्यार्थी और उसने सुसाइड किया। तो इसके पीछे भी आपके जो टीचर लोग हैं उनका हाथ है कि आपको उस तरह से वो स्टडी करवा लेते हैं, है ना। नहीं तो बाहर नंदुरबार जो बाहर की जो आपकी बिल्डिंग के बाहर के जो प्रीमाइसेस है, दूसरी स्कूल के जो बच्चे, उसमें 4 से 5 हर साल 4 से 5 बच्चे सुसाइड करते हैं। हमें वो भी रोकना है और स्ट्रेस में, तनाव में चले जाते हैं, है ना।
पहली बात तो देखो, आप सब घर के प्यारे बच्चे हो, ठीक है नहीं, आपके मम्मी पापा के सबके प्यारे होते नहीं, और आपके मम्मी पापा को छोड़ के आप यहाँ पर नवोदय में क्या करने आए हो? पढ़ाई करने आए हो। कौन कौन पढ़ाई करने आया है? सब पढ़ाई करने आए हैं। चलो हाथ नीचे करो। मुझे लेक्चर चालू होने से पहले ऐसा लगा था कि हम सब लोग खेलने आए हैं, मजा करने आए हैं। है क्या? ऐसा है क्या? सब पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो मेरी बातें थोड़ी सीरियस में सुन लो, सिर्फ अभी 15 मिनट बाकी है। तो हुआ वो डर मन में से निकाल दो। और एक बात बता दूं मैं आपको कि आपके मन में अगर कोई डाउट होगा, डर होगा, तो अभी आज ही क्लियर कर दो। एक तो मैं हूँ, आपको आपका डर निकालने आया हूँ, और एक मैं तो अभी एक 30-40 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए आपके साथ में हूँ। लेकिन आपके साथ में कौन है? आपका डर भगाने के लिए क्या कौन है यहाँ पर? आपके सब टीचर लोग हैं जो आपका डर भगाएंगे कि डराएंगे? हाँ, डराएंगे नहीं ना? ये सब आपका डर निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आपके मन में थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा कि नहीं मुझे एग्जाम का, तो आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर है यहाँ पर, एक्सपर्ट लोग हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर से मिल लो, है ना। आपके जितने भी टीचर लोग हैं उन्होंने बड़ी बड़ी एग्जाम पास की हुई है ना, बड़ी बड़ी कागजी एग्जाम भी पास की, और उनकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए उन्होंने सॉल्व किए, है ना। अभी यहाँ पर आप क्या करने वाले हो? एक जो एग्ज़ाम है वो पास करने वाले हो। यहाँ से जब पास होके बाहर जब आप निकलोगे तो आपके लिए एक नई चुनौतियाँ बाहर खड़ी होगी, है कि नहीं। लेकिन ये एग्ज़ाम डिसाइड करेगी, ये एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो तय करेगा बाहर की परेशानियाँ, बाहर की प्रॉब्लम, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो एग्ज़ाम की जो डर होगी आपके मन में वो निकाल दो। तो मार्क्स है ना, अगर मुझे कम मार्क्स मिल गए, आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर कितने पढ़े हुए? जानते हो सचिन तेंदुलकर? कितने लोग जानते हैं? विराट कोहली कितने पढ़े? कितनी पढ़ाई की उन्होंने? 10वीं फेल थे सचिन तेंदुलकर। कितने? हाँ, 10वीं फेल थे। लेकिन क्या है, आज वो क्रिकेट के भारत रत्न है वो, है ना। क्रिकेट में उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। लेकिन आप बोलोगे सर सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है तो मैं भी 10वीं फेल हो जाऊंगा। और बोल दोगे कुंवर सर आए थे, कुंवर सर ने बोला था सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल था, मैं भी 10वीं फेल हो गया। आपके पेरेंट को बोल दोगे 10वीं फेल हो गया, मैं कुंवर सर से मिल लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। वो 10वीं फेल थे, 10वीं फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने उनका जो गेम था, क्रिकेट था, वो क्रिकेट में सारा जान डाल दी, है ना। उनका जो क्वालिटी थी वो उनमें डाल दिया। क्या पता आप में से भी जो कम मार्क लाने वाला है, फेल तो कोई होगा नहीं, लेकिन जो कम मार्क आने वाले, है ना, जो नीचे से 1 नंबर होगा, उसका कम मार्क आने वाले होंगे, वो हॉकी में चैंपियन होगा आप में से, कोई क्रिकेट में चैंपियन होगा, है कि नहीं, कोई बड़ा स्टार बनेगा, है कि नहीं। लेकिन ये एग्जाम का डर मन में से निकाल दो। और परसेंटेज जो मैंने बोला था 1 नंबर 2 नंबर दोनों गायब है यहाँ से, 1 2 3 4, है ना। पीछे वाले बोर हो रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, मेरा लेक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है क्या? उसके 15 तारीख के बीच में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, आपके मन में कोई प्रश्न होगा, तो मेरे हॉस्पिटल में आप आइए। हमारे वहाँ मंगलवार के दिन और एक्सपर्ट आने वाले हैं। इस मंगलवार के दिन एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं, उनसे हम ये करेंगे। और एक बात बता देता हूँ, डर फोबिया, एग्जाम का फोबिया के साथ में दूसरा भी डर रहता है आपके मन में, है कि नहीं। डरे हुए रहते हो कि नहीं आप? यहाँ पर डरे हुए रहते हो ना थोड़ा थोड़ा। क्यों डर लगता है पता है आपको? डर क्यों लगता है? माँ बाप से दूर हो आप, आपको याद आता ना दिन भर में एक बार तो भी याद आता होगा, ठीक है। माँ बाप का, मम्मी पापा की याद आती कि नहीं, वो एक डर है, ठीक नहीं, वो एक तनाव रहता है आपके मन में, है ना। उसको भी आप फाइट कर लेते हो, उससे भी लड़ लेते हो, फिर आपकी पढ़ाई में लग जाते हो, है कि नहीं।
तो आप सब चैंपियन हो, आप सब एकदम एक्सपर्ट है कि नहीं? क्योंकि आप अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ गए। मन में डर अगर होगा, है ना, तो हमसे मिलिए, और आपके जो यहाँ पर नर्स है और आपके जो काउंसलर है उनसे आप मिलिए, है ना। आपके मन में अगर कोई डर होगा, आप यहाँ नहीं बताना चाहते हो, तो हमारे हॉस्पिटल में आके हमको बताइए। मैडम, मानस जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो आते हैं, उनको हम आपका जो डर रहेगा वो डर के बारे में हम उनसे एक्सपर्ट से सलाह लेके आपको मार्गदर्शन करेंगे, है ना। हर तरह का डर रहता है। जो जिन लड़कियों की उम्र 13-14 साल हो गई है कि नहीं, 13 से 14 साल है, उनको कई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, मासिक मंथली पीरियड्स के बारे में, या तो कोई प्रॉब्लम्स होगा, है ना, ट्रेस है कई लोग, तो उस बारे में अगर आपको कोई चिंता होगी तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए। स्पेशली यहाँ हम सारी चीज़ें नहीं बता पाने वाले, है ना। तो मेन बात है डर, मन में डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके सब लोग हैं, यहाँ पर आपके माता पिता छोड़कर आपको यहाँ सब है, एक्सपर्ट लोग हैं, और पास में ही नजदीक में दवाखाना है कि नहीं? आप आते हो कि नहीं? तो आपको अगर इनसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, आपको मिलने इसलिए आया हूँ कि आपको लग रहा होगा कि हमारे टीचर लोग हैं, हमारे को इनसे भी अगर आप ये आपको तो 100% सारी आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का करते कि नहीं प्रयत्न। आप जो भी प्रॉब्लम्स बताते हो तो आपके टीचर है, अगर उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपके टीचर लोगों से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पा रहा है, तो आप हमारे पास आपके टीचर के साथ आइए हमारे हॉस्पिटल में। हम आपको एक एक्सपर्ट यहाँ नहीं दे पाते, हम आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम आपको हमारे हॉस्पिटल में एक अलग से रूम है जहाँ पर हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपका समुपदेशन करेंगे। उसके बाद जो आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका हम सॉल्यूशन वहाँ पर आपका निकालेंगे। अभी आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा हेल्थ से रिलेटेड, आपकी एग्जाम से रिलेटेड, आपका ट्रेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। कोई मन में कोई क्वेश्चन होगा एग्जाम के बारे में। वो डर कैसा रहता है, आपको पता है कि परीक्षा आपको सब आता है, लेकिन आप डरते हो, लेकिन वो डर मन में से निकाल दो, क्योंकि पता है कि पेपर कैसे आने वाला वो हमें भी पता नहीं रहता, आपको भी पता नहीं रहता। लेकिन आपने अगर पढ़ाई की है तो डर अपने मन से निकाल दो, बिंदास निकाल दो। एग्जाम के 30 घंटे पहले 30 मिनट्स पहले, एग्जाम के 1 आवर्स पहले, 30 मिनट पहले आप पूरा साइड में रख लो और एकदम आप फ्री हो जाओ पूरा, क्योंकि जितना एग्जाम पास में आएगी उतना आपको मन में कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। फिर क्या होता है ना, क्या आप विचार करते हो क्वेश्चन रह गया, अरे मेरा तो वो रह गया, फिर ये रह गया, वो रह गया, फिर सारे क्वेश्चन वही ये होते रहते हैं। एग्जाम के एक आपने मोस्टली एग्जाम दी होंगी 8वीं की, तो ऐसा हुआ है ना, हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है कि एग्जाम अगर बाकी है, एग्जाम को 1 आवर्स बाकी है, एक आधा घंटा बाकी है, तब आपको सारी चीज़ें याद आती है। अरे मेरा तो वो रह गया, मेरी तो वो डिज़ाइन रह गई, मेरा तो वो रह गया, मैं जो किया हुआ है वो भी रह जाता है। और सबसे पहली बात है, जब एग्ज़ाम आप देते हो तो सबसे पहले जो आपको आता है, पहले क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लेने का है। पहले तो आपको आपने क्वेश्चन सीट पहले पढ़ लेने का है, पूरा 5-10 मिनट लेके पूरा पढ़ लेने का है। और पढ़ने के बाद में जो आपको जो सिंपल है, जो आपको आता है, पहले वो सारा लिख लेने का है। 3 घंटे का पेपर है, पहले जो इजी है, जो सिंपल है, वो सारा लिख लेने का है। जो सिंपल है, जो आपको आता है, जो आपको परफेक्ट आ रहा है, वो लिख लेने का है। फिर जो बाद का जो आपके पास वक्त बचता है, उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करने का आपने ये करने का है। तो क्या होता है, पहले नहीं तो क्या करते हैं हम, जो हमें नहीं आता है वो पहले लिखने का ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, वो जो ईजी है वो भी रह जाता है, और हार्ड की जो आपको आता नहीं है वो करते बैठते हो तो दोनों ये हो जाता है। तो पहले जो आपको आता है वो पूरा कवर करने के इसमें रहने का वाले तैयारी हो गई आपकी? हो गई क्या? पीछे वाले हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा हुई है तैयारी। सर टेंशन नहीं है किसी के भी मन में?
सब एकदम बिंदास है। टैलेंट है सर, टैलेंट है वो, टैलेंट है वो, बढ़िया टेंशन नहीं है। टेंशन भी नहीं है, एग्जाम वही- भी नहीं है। वही भी एक सब- अच्छी बात है। मुझे पता था पहले ही कि अपना जो नवोदय के विद्यार्थी है वो एकदम टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज टैलेंटेड लोगों के अधिकारी, भविष्य में अधिकारी बनने वाले लोगों से मुलाकात हो जाए, है कि नहीं? किसी के मन में है क्या कुछ डाउट हो गया? गुड। Just Praveen sir to say vote of thanks. Respected प्रिंसिपल सर, यहाँ उपस्थित नहीं हुए, यहाँ उपस्थित सभी साथी और आज के कार्यक्रम के वक्ता, देखिए आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो स्पीच था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मगर जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्पोर्टेंस अभी आपको पता नहीं है। नो डाउट 10th और 12th क्लास के बच्चे शांत थे। उन्होंने, जो सर आए थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, उसको सुना है और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उनके आने वाले एग्ज़ाम में वो करेंगे। तो जो हमारे प्रमुख वक्ता महेश कुमार जी यहाँ आए, काउंसलर RH हॉस्पिटल अक्कलकुआ से आए, तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ वो आ गए और अपना अमूल्य समय उन्होंने दिया। देखिए बच्चों, ये प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में पहली बात है कि आपको शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था की है। जैसे सर ने बताया कि आप बहुत स्पेशल स्टूडेंट्स हो, अगर आपके बिहेवियर से वो लगना चाहिए कि आप स्पेशल स्टूडेंट्स हो, आप एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो, तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए, सुनने की एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ सीखोगे और प्रेजेंट कर पाओगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो सर का मैं हमारे महेश सर का मैं बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे विद्यालय में आए, बच्चों के साथ संवाद किया और आने वाली जो एग्ज़ाम है 10th और 12th क्लास के बच्चों की, उसमें से पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई तो हो चुकी है बढ़िया से। सर ने भी ऑब्जर्व किया होगा हमारे बच्चों के चेहरे पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। फिर भी जो कुछ % बच्चे रहते जो पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, और कुछ बच्चों ने उनके साथ इंटरेक्ट किया, अपने प्रॉब्लम शेयर किए। जैसे निकिता ने बताया कि सब पढ़ाई करने के बाद भी एग्ज़ाम के दरमियान याद नहीं आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे फेस करना है और आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया से कैसे हो जाए, उसके ऊपर कैसे ध्यान देना है, ये सर ने बताया। तो मैं सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे बहुत ही शांति से ये प्रोग्राम अटेंड किया। और ये प्रोग्राम अरेंज जिन्होंने किया, हमारे स्कूल की काउंसलर मैडम और नर्स मैडम और CCA डिपार्टमेंट, इन सब का मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसे अनाउंस करता हूँ। थँक यू व्हेरी मच। धर तिथं उभं राहा पटकन, तिथं धर माझ्याकडे जा, तिथून ते सगळ्यांकडे